नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। आज का टॉपिक ब्रह्मास्त्र मूवी, उसका रिव्यू। भाई ब्रह्मास्त्र मूवी मैं सच बताऊं, जब पहले इसके मैंने ट्रेलर वगैरह देखे और गाने तो बहुत अच्छे जो बार बार बज रहे हैं टीवी के ऊपर, केसरिया देवा देवा। लेकिन गाने को देखकर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिल्म का जो पूरा ट्रेलर देख के समझ में आ रहा था कि मूवी जो है ना बड़े स्केल पे बनाई गई है। तो ये मूवी देखना बनता है थिएटर में जाके। अब मूवी तो चलो ठीक है कि आपको थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से सोची गई है कि भाई कोई अगर देखेगा तो बिग स्क्रीन में देखने लायक पिक्चर होनी चाहिए, और तभी इसका इतना प्रचार भी हो रहा था कि 4-5 साल, पता नहीं 10 साल से सोच रहे थे, और 4-5 साल इसमें पूरी मेहनत की गई है पिक्चर पे, और तभी आई है आपके सामने। बट क्या लाए हो आप सामने? मेन है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या गलती हो रही है बॉलीवुड के साथ। ये मूवी में अयान मुखर्जी ने जो बनाई, उनको ये लगा था, पहले ही लगा होगा या तो स्टार्टिंग से जो थीम सोची होगी उन्होंने, कि भाई इंडियन एवेंजर्स हम बनाएंगे, यानी सुपर हीरो की जो कहानी है, जैसे क्रिश बहुत हिट हुई थी अपने टाइम पर, ठीक है। तो वो तो बहुत बचकाना है इंडियन ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है, लेकिन हम एवेंजर देखने वाली ऑडियंस, क्योंकि अब की जो जनरेशन है वो इंटरनेट पर सब कुछ देख पा रही है, और इंडिया के अंदर ही एवेंजर्स और ये डीसी मूवीज और मार्वल्स के फैंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने जो देखा हुआ है उनको अगर दिखाना है तो कुछ बड़ा वीएफएक्स का कमाल करना पड़ेगा, तो ये सोचा उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई वीएफएक्स जब वो देखेंगे तो उनको केवल वीएफएक्स नहीं देखने, कि मतलब मैंने ऐसा मुक्का मारा तो ये जमीन फट गई, और उसका जो चित्रण है ना लोग देख के हैरान हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहे हैं भाई। लोग कितने साल से हॉलीवुड की ऐसी फिल्में देख रहे हैं, मतलब जो वीएफएक्स आप आज दिखा रहे हो वो पहले भी बहुत सारी फिल्मों में हॉलीवुड में भी दिखा चुके हैं। तो ऐसे वो वीएफएक्स देखने, पिक्चर देखने पब्लिक नहीं जाती है कभी भी। वो एक धागा होता है, इंटरेस्ट का धागा होता है, वो शुरू से एंड तक धागा बनाए रखने के लिए चाहिए होती है बढ़िया से सीन, डायलॉग, स्टोरी का लिंक एक दूसरे से, और लोगों के माइंड में सवाल जो है ना कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय कि वीएफएक्स के सीन मैंने डाल दिए, मैंने ये दीवार पे मुक्का मारा तो मेरा उस हाथ उस तरफ चला गया, और दीवार टूटने का नज़ारा, बिल्डिंग टूटने का नज़ारा। तो ये तो अब काम नहीं करता है, क्योंकि नोएडा में भी जो बिल्डिंग गिरी थी ना वो ट्विन टावर वाली, तो बहुत सारे लोग तमाशा देखने चले गए थे, पर आधी पब्लिक बोर हो रही थी टीवी में देख करके कि क्या दिखा रहे हो तो दिन भर। बहुत लोगों ने इंटरनेट पे देखा हुआ है बिल्डिंग गिरते हुए। तो बात ऐसी है कि अयान मुखर्जी का ध्यान जो है ना कंप्लीटली वो आग के लेजर शो बनाने में चला गया, और उन्होंने उसी चीज़ पे ध्यान दिया। दूसरा ये है कि भाई उन्होंने सोचा कि लव स्टोरी को जितना हो सके इसमें डालेंगे, क्योंकि शादी हुई है रणबीर एंड आलिया की, तो उसका लव स्टोरी एंगल कितना मज़ेदार होगा, लोग पसंद करेंगे। भाई वो ज़माना निकल गया। पहली बात तो है कि सुपरस्टार वाला ज़माना अब जा चुका है, अब कोई सुपरस्टार नहीं है जो नया है, कोई भी सुपरस्टार नहीं है। स्टोरी सुपरस्टार है, उसका जो बनाने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, वो सुपरस्टार है। अब ये चीज़ देखनी होगी। तो इसमें मैं पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ, ब्रह्मास्त्र जब आप देखने जाते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कुछ पार्ट आने वाले टाइम में उन्होंने प्लान किए। तो जब कोई फिल्म देखना का सोचेगा तो पहले पहले उसके दिमाग में ये आएगा कि ब्रह्मास्त्र है क्या, और वो एंटिटी को रिलेट करेगा। तो इस फिल्म में भी ऐसी करते हैं, शुरुआत में दिखाते हैं जब ब्रह्मास्त्र कैसे हो रहा है, यानी अस्त्रों का क्या सीन है, उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है, विलन आते हैं, ठीक है। तो विलन क्यों पड़े हुए हैं, उनको क्या चाहिए, धीरे धीरे स्टोरी के साथ चलता है। लेकिन अचानक से फिर उसके बाद जब यहाँ पे तो इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ अब कुछ बताएंगे और पूरी फिल्म में उसकी पूरी रहस्य को खोलेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जो अपना मेन हीरो है रणवीर, वो एक डीजे है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके अंदर आग जो है ना उसको जलाती नहीं है, और उसको एक सुपर पावर मिली हुई है। वो बिल्कुल नॉर्मल चिल आदमी है, लेकिन जब दशहरे में उसके साथ ऐसा कुछ होता है इसमें पता लगता है कि आग उसको जला नहीं रही है, तो वो धीरे धीरे जो है उस चीज़ को अपने साथ देखना शुरू करता है। और वहाँ पर उसको जो लड़की मिलती है आलिया, वो उसके साथ प्यार में पड़ जाता है, पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है। और पहली नज़र का जो प्यार है ना वो उसके साथ ही उसको जोड़ा हुआ है। मतलब वो पूरी फिल्म के जो इंटरवल से पहले वाला हिस्सा है ना वो उसमें डाला हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी को साथ में डाला जाता है। इंटरवल से पहले एक वीएफएक्स का सीन आता है, वो बहुत फ्लैशी, मतलब आंखें खराब करने वाला, क्योंकि आग है तो भाई आग को भस 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 करके दिखाना है, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ को यूज़ किया। लेकिन वो देखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लगता है कि बंद कर भाई ये शो, बंद कर ये शो।
फिर उसके बाद इंटरवल के बाद तो ऐसे पिक्चर ऐसे चलती है, यूं 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 बहुत धीरे धीरे चलती है। फिर एंड में जाकर जो क्लाइमैक्स आता है उसमें जाकर के वो फिर वही फ्लैशी और लेजर शो चालू कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि अयान मुखर्जी ने ये सोचा था, जो वादा किया था पब्लिक को कि भाई मैं एक वीएफएक्स इतने गजब के लाने वाला हूँ, उस पे मेहनत की गई है, लेकिन यूजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए सोचा नहीं गया कि मैं अगर ये वीएफएक्स दिखाऊंगा तो पब्लिक जो देखने वाली है वो किस नज़र से देखेगी। वीएफएक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि आप फ्लैशी कुछ भी चीज़ दिखा दो। मान लो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अभी मेरे साथ डायनासोर चलने लग जाए मेरे पीछे, तो आपको कुछ उसका रिलेशन समझ में आएगा कि मैं मेरे पीछे डायनासोर क्यों चला, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखा दो, वहां से सांप निकल गया, ये हो गया। मतलब कुछ रिलेशन होना चाहिए। पब्लिक फिल्म देखने आई है, ना कि आपके कोई टेक्निकल चीज को देखने आई है कि यहाँ पर वीएफएक्स इस लेवल पे गया, ये गया। पब्लिक स्टोरी देखने आई है, और स्टोरी के साथ जब वो कनेक्ट करती है, जैसे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आरआरआर मूवी आपने देखी होगी, या फिर आपने बाहुबली देखी होगी। राजामौली को बेस्ट एक तरीके से डायरेक्टर बोला जाता है कि सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने में उनकी कोई मतलब जवाब नहीं है। क्यों नहीं है जवाब? वो भी अनरियलिस्टिक चीज दिखाते हैं। जैसे कि मतलब बाहुबली में आपने देखा होगा कि जो जब युद्ध होता है दोनों का, बाहुबली और उसके जो भाई है उसका युद्ध होता है, तो नई नई चीजें वो लेके आते हैं, वो नई नई तरीका लेके आते हैं, ठीक है, लड़ने के लिए। या फिर वो जो बैल के ऊपर भागते भागते चलने लग जाता है, सब कुछ रियलिस्टिक नहीं है। रियल में कोई नहीं कर सकता है ऐसे। या फिर वो इतना बड़ा जो शिवलिंग को पानी के साथ लेके जाता है, तो इतना कोई चल नहीं सकता है, यानी बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, सारा खेल उसका है। आरआरआर में आपने देखा होगा कि जो हीरो हैं दोनों, वो एक दूसरे को एक के ऊपर एक रख के बंदूकें चला रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला मार रहा है पकड़ के, और वो एक के ऊपर एक चढ़ के वो एक टॉप मचान पे पहुंच जाते हैं, ऐसे ही कर करके। तो ऐसा रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। शेर आ रहे हैं, शेर को एक मुक्का मार के फेंक दे रहे हैं, वो सब रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन बात सारी क्या है कि दिखाने का तरीका, स्टोरी के साथ आपका कनेक्ट, इमोशन डेवलप करना। आप मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आरआर का एक गाना है जो नाचो नाचो वाला गाना है, ठीक है। वो गाना जब आप देखते हो तो उस गाने में उनकी परफॉर्मेंस को आप नोट करो। जो जूनियर एनटीआर और जो रामचंद्रन ने किया परफॉर्मेंस, उनका फेशियल एक्सपीरियंस, उनका एनर्जी लेवल सब देखो, आप पता लग जाएगा कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं अपने काम के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉलीवुड को समझ नहीं आ रहा है कि वो मेहनत कहाँ पे करे, क्योंकि मेहनत वहां पे उनको करने का मन नहीं है। सीधी सी बात ये है, उनको मेहनत करने का मन नहीं है। जस्ट वो ना एक तरीके से प्रमोशनल चीजों में बिजी होकर के फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने वीएफएक्स डाले हैं, इसमें 400 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो अब देखो मेरी मूवी, मैंने बहुत कुछ बनाया। भाई आपने पब्लिक के बारे में तो सोचा ही नहीं, जो मेन है कि पब्लिक कैसे देख रही है। उनको लगा, अब कई लोग कह रहे हैं कि स्टोरी इसकी कुछ और थी, बाद में इसमें इन्होंने लगा कि माहौल जो है ना हिंदुत्व वाला ज़्यादा चल रहा है, लोग उस हिसाब से फिल्म को देख रहे हैं, तो शायद हमारी फिल्म में हिंदुज़्म डालेंगे तो यहाँ पर फिल्म चलेगी, और वो मंदिर मंदिर जाने लगे, ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि आप प्रोपेगेंडा ना खेलो, हिंदुज़्म के खिलाफ ना बोलो भले ही, लेकिन जो भी स्टोरी बना रहे हो वो अच्छा बनाओ, यानी यूज़र को जो देखने में मजा आए। आपने लव स्टोरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो मोनी राय का आपने विलन का किरदार दिया, वो आपको बिल्कुल अलग से वियर्ड एक्सप्रेशन देते हुए नजर आती है, समझ नहीं आता वो किस टाइप्स के। मतलब मोनी राय ठीक है, वो अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उसका यूज क्यों नहीं कर रहे अब ठीक से। आपने यहाँ पर 3 बड़े स्टारों को लिया, यानी कि शाहरुख खान, मैंने नाम इसलिए बता दिया क्योंकि फिल्म आपने देखी लिया होगा, हर जगह पता लग रहा है कि शाहरुख खान उसमें है, कैमियो रोल कर रहे हैं। तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, तीनों बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत जाने माने एक्टर हैं। तीनों का आपने इस तरीके से मिसयूज किया, और सबसे ज्यादा मिसयूज मतलब नागार्जुन का तो फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक है, जितना आपने करना था वो किया। लेकिन जो अमिताभ बच्चन है वो एक तरीके से बहुत अच्छे नरेटर हैं, आपने उनको एक तरीके से बहुत ही बोरिंग रोल दे दिया, यानी उनकी जो डायलॉग्स दिए, उनकी जो स्टोरी जो बताना चाह रहे हैं उसको इतना फ्लैट रखा कि वो बिल्कुल असर डालते ही नहीं है। और शाहरुख खान को आपने शुरुआत में इतना थकेला सा दिखाया, पता नहीं समझ नहीं आया कि वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता कि वो कुछ एक करेजियस काम कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिसको मतलब एक तरीके से फील आना चाहिए ना। और शाहरुख खान के जो हमने पुरानी फिल्मों में देखे ना, उसके चेहरे पे खून निकलता हुआ, पता नहीं हर बार शाहरुख खान का मेकअप ऐसे ही क्यों करते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि ऐसा लगता है कि शाहरुख खान खुद कहते हैं कि जब भी मुझे कुछ आग से मतलब मैं कहीं लड़ रहा हूँ, चोट खा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, तो मेरा मेकअप इसी टाइप का होना चाहिए कि कर सकूं मैं, मतलब मेरा खून जो है ना वो ऐसा होना चाहिए। तो ये मेरे को पकड़ नहीं आई बात। बहुत सारी चीज़ों में फिल्म इसीलिए लैग करती है क्योंकि फिल्म को ना दर्शक के हिसाब से सोचा नहीं गया है कि दर्शक क्या एक्सपीरियंस से फिल्म को देख रहा है। यानी इतनी बड़ी फिल्म को आप दिखा रहे हो तो उसके दिमाग में ये है कि पहले तो रहस्य क्या है इस पूरे ब्रह्मास्त्र का, अस्त्र जो आप दिखाना चाह रहे हो, और उससे वो कनेक्टेड रहे। आपकी लव स्टोरी से किसी को फर्क नहीं पड़ता,
लव स्टोरी के लिए आपको नहीं देखने जा रही पब्लिक, ना ही रणबीर और आलिया की प्यार को रियल लाइफ में भी लोग इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल पे लगा के बैठे हों। वो ज़माना निकल चुका है जो पहले होता था कि छोटी-छोटी गॉसिप भी निकलती थी ना बॉलीवुड की, तो ऐसा लगता था कि यार ये इन दोनों का लव अफेयर चल रहा है। अब तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये फ़िल्म जो है ना, ये बड़े कैनवस में दिखाई देती है, लेकिन एक तरीके से वीक स्टोरी, वीक तरीके से प्रेजेंटेशन, सारा खेल वीक प्रेजेंटेशन का है और इतनी स्लो मूवी चलती है कि मतलब कहना ही क्या। फ़िल्म डिस्कनेक्टेड है, सीधी-सी बात है, एक ही वर्ड में कहूँगा, फ़िल्म डिस्कनेक्टेड है। और बड़ी कितनी मर्ज़ी हो, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जिसे आप कह सकते हो ना कि फ़िल्म एंड तक आप सोचो कि कुछ देखने आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको टेक्निकली आपको घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको इमोशनली कैप्चर नहीं करती है पिक्चर। ये मेरा फाइनल इस पे कमेंट रहेगा। तो अगर आपने देखी है, आपका क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।